ब्रॉट टू यू बाय बैद्यनाथ शंख पुष्पी, मानसिक तनाव और दिमागी ताकत बढ़ाने में लाभकारी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 14 मार्च को इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले में संशोधन की मांग करते हुए एक आवेदन दायर किया है। आयोग ने ये कदम अपनी वेबसाइट पर राजनीतिक दलों को दिए गए बॉन्ड का डेटा अपलोड करने के तुरंत बाद उठाया है। सुप्रीम कोर्ट में 15 मार्च को इस मामले की सुनवाई होनी है। आयोग ने अपनी एप्लीकेशन में सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया है कि वो आयोग की ओर से दिए गए सीलबंद डॉक्यूमेंट उसे वापस कर दे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चुनाव आयोग ने कहा है कि उसने गोपनीयता बनाए रखने के लिए दस्तावेजों की कोई भी कॉपी अपने पास रिटेन नहीं की है, इसलिए उन डिटेल्स को अपलोड करने के लिए आयोग ने कोर्ट से सीलबंद लिफाफे वापस करने के लिए कहा है। बार एंड बेंच की एक रिपोर्ट के मुताबिक आयोग ने संशोधन याचिका में मांग की है कि अदालत में जमा किया गया डेटा आयोग को वापस कर दिया जाए, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इसकी कॉपियां अपने पास नहीं रखी हैं। चुनाव आयोग ने 14 मार्च के दिन SBI से प्राप्त इलेक्टोरल बॉन्ड के आंकड़े अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिए। आयोग ने मीडिया को जानकारी दी कि SBI ने 12 मार्च को आयोग को बॉन्ड से संबंधित डेटा उपलब्ध कराया था। इसके पहले सुप्रीम कोर्ट ने 2018 के इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को रद्द करते हुए SBI को 6 मार्च तक ECI को डेटा सौंपने को कहा था, लेकिन SBI ने 6 मार्च तक ऐसा नहीं किया। बैंक ने 30 जून तक का समय मांगा था, लेकिन मामले में दोबारा सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने SBI को 12 मार्च तक डेटा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को देने के निर्देश दिए थे। इसके बाद चुनाव आयोग ने गुरुवार यानी 14 मार्च को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत चुनावी बॉन्ड से जुड़े डेटा जारी कर दिए थे। चुनावी बॉन्ड से जुड़ा ये वही डेटा है जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने चुनाव आयोग के साथ 12 मार्च को शेयर किया था। सुप्रीम कोर्ट के सख्त आदेश के बाद SBI ने 12 मार्च को जो है चुनाव आयोग के पास चुनावी बॉन्ड से जुड़ा डेटा सबमिट कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने ही आदेश दिया था कि चुनाव आयोग SBI से मिले चुनावी बॉन्ड की जानकारी 15 मार्च तक जारी करे। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट की दी डेडलाइन से एक दिन पहले ही ये पूरा डेटा रिलीज कर दिया है। चुनाव आयोग की वेबसाइट पर 763 पेजों की 2 लिस्ट अपलोड की गई है। एक लिस्ट में बॉन्ड खरीदने वाली कंपनियों और व्यक्तियों की जानकारी दी गई है। इसमें नाम के साथ बॉन्ड खरीदने की तारीख और रकम का जिक्र है। दूसरी लिस्ट में राजनीतिक दलों को मिले बॉन्ड की डिटेल है। लिस्ट में 12 अप्रैल 2019 से लेकर जनवरी 2024 तक खरीदे गए और हासिल किए गए बॉन्ड के बारे में बताया गया है। अब आपको बता देते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड होता क्या है। साल 2017 में केंद्र सरकार ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम की घोषणा की थी। इसे 29 जनवरी 2018 को कानूनी रूप से लागू किया गया। सरकार का कहना था कि चुनावी चंदे में साफ सुथरा धन लाने और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए इस स्कीम को लाया गया है। SBI की 29 ब्रांचों से अलग अलग रकम के इलेक्टोरल बॉन्ड जारी किए जाते हैं। ये रकम 1000 से लेकर 1 करोड़ रुपए तक की हो सकती है। इसे कोई भी खरीद सकता है और अपनी पसंद की राजनीतिक पार्टी को दे सकता है। तो इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। आपके लिए तमाम जानकारी जुटाई थी हमारे साथी प्रशांत ने। मेरा नाम है विकास वर्मा। देखते रहिए दिल्ली टॉप। शुक्रिया।